आज मैं आपको बताने जाने वाला हूँ ऐसा एक तर्क जिससे आसान हो जाने वाला है टाइम एंड वर्क। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा आज कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ आपको टाइम एंड वर्क का, जिससे आप चुटकी बजाते ही सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये सारा जो भी कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का आपके सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, चाहे वो किसी भी लेवल का कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, सारे एग्जाम में ये टॉपिक कवर अप होते हैं। तो चलिए, स्वागत है आपको सभी का आपके इस चैनल मैथमेटिक्स प्लस सर में। सो मोस्ट वेलकम। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का ये टॉपिक टाइम एंड वर्क। इसको जानने के लिए हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई पर्सन राम है, वो कोई एक दिन में एक चेयर रिपेयर करता है ना। एक दिन में क्या करता है? एक चेयर रिपेयर करता है। और हमारे पास श्याम है जो एक दिन में दो चेयर रिपेयर करता है। इस तरीके से एक चेयर रिपेयर कर रहा है राम और दो चेयर रिपेयर कर रहा है श्याम। तो हम देखेंगे क्या कि श्याम ज्यादा वर्क कर पा रहा है ना। तो हम बोलेंगे कि श्याम की एफिशिएंसी ज्यादा है राम से, श्याम ज्यादा एफिशिएंट है राम से। तो इस तरीके से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि एफिशिएंसी और टाइम में रिलेशन। तो एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है टाइम का रेसिप्रोकल, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/टाइम। अगर हम बोलेंगे कि अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो एफिशिएंसी उसकी कम हो जाएगी, ज्यादा टाइम लगेगा तो ऑब्वियसली वहां से एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अगर उसका टाइम कम लग रहा है मतलब वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? एफिशिएंसी को मैं इसे नोट कर रहा हूँ। प्रोपोर्शनल साइन हटाने के बाद हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, उसको हम कहते हैं वर्क। तो इस तरीके से एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो गया? वर्क अपॉन टाइम। तो E इज इक्वल टू W बाई T। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया, एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम। अगर यहाँ से हमको टाइम निकालना है तो टाइम हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इस तरीके से। और हमको यहाँ से अगर वर्क निकालना है तो टाइम इंटू एफिशिएंसी हो जाएगा, तो टाइम इंटू एफिशिएंसी हो जाएगा हमारा वर्क। इस तरीके से ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ वर्क, टाइम और एफिशिएंसी होती क्या है। अब हम इसको आगे अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। जैसे चलिए हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई पर्सन है ए और बी, है ना। ए और बी दोनों हम देखते हैं कि ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी 1 है। हम देख रहे हैं क्या? एफिशिएंसी। लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि एफिशिएंसी और टाइम क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या कि अगर ए है दुगना काम कर रहा है किससे? जितना बी काम कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि टाइम उसको कम लग रहा होगा। तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब इसको एक टाइम लग रहा होगा और इसको 2 टाइम लग रहा होगा। देखिए यहाँ पे कैसे रेसिप्रोकल हुआ, ये देखिए ये रेसिप्रोकल हो गया, है ना। ए की एफिशिएंसी 2 है तो ए का टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो बी का टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरीके से दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब हम पर्टिकुलर कोई एग्जांपल को रिलेट करेंगे इससे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो रिलेट करता है टाइम एंड वर्क पे। तो हम आ गए हैं अपने एक एग्जांपल की ओर। इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि A can do a piece of work in 10 days and B can do the same piece of work in 15 days। मतलब A किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिनों में कर रहा है। और B उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। तो then they work together। If they work together मतलब दोनों मिलके काम करने वाले हैं, then how much time will take। तो अगर दोनों मिलके सेम अमाउंट ऑफ वर्क को करें तो कितने टाइम में उस वर्क को फिनिश कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है कि ए जो है वो किसी काम को कितने दिनों में फिनिश कर रहा है? 10 डेज में फिनिश कर रहा है। ये मतलब उसका क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है ना। और बी जो है उसी अमाउंट ऑफ वर्क कितने दिनों में फिनिश कर रहा है? 15 डेज में फिनिश कर रहा है। अभी हमने पढ़ा है कि एफिशिएंसी और टाइम, एफिशिएंसी और टाइम दोनों क्या होता है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि ए को 10 दिन लग रहा है और बी को 15 दिन लग रहा है। मतलब ये उसकी एफिशिएंसी हम निकालने जाए तो हम यहाँ पर एक नई मेथड का यहाँ पे यूज करने वाले हैं जो आपको सारी टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट में काम आने वाला है। उस वर्क मेथड को बोलते हैं हम एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड होता कैसे? देखिए, हमको एलसीएम जब भी हमको कैलकुलेट करना होगा तो हम कैलकुलेट करेंगे क्या? देखिए यहाँ पे हम पहले निकाल लेंगे क्या? वर्क। तो वर्क हम निकालेंगे किससे? एलसीएम से। तो हमको एलसीएम किसका लेना पड़ेगा? टाइम का। तो यहाँ 10 डेज है, यहाँ 15 डेज है। 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 30 होगा। तो 30 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30 यूनिट। अब देखिए हमको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। एक का टाइम टेकन कितना है? 10 डेज। तो एक की एफिशिएंसी कितनी होगी? अभी हमने फार्मूला देखा है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क है 30 और टाइम दे रहा है 10, मतलब कितना हो जाएगा? 10 3 30। मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी होने वाली है? 3। अब ऐसे ही आप बी की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लीजिए। बी की एफिशिएंसी क्या होगी? 15 से डिवाइड कर लीजिए। 15 2 30, मतलब बी की एफिशिएंसी हो जाएगी कितना? 2। इस तरीके से हमने ए और बी की एफिशिएंसी देख ली है। अब हमको निकालना है कि इफ दे वर्क टुगेदर, मतलब ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम फिनिश करेंगे। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? टोटल 3 + 2, मतलब कितना हो गया? 5।
तो 5 उसकी एफिशिएंसी होगी किसकी, दोनों मिलके जब काम करते हैं। तो हमको निकालना है टाइम, तो टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है हमारे पास कितना 30 यूनिट का, और एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 5, तो कितना आ गया ये 6। देखिए कितना आसानी से आ गया आंसर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 6 days इज द रिक्वायर्ड इफ दे विल वर्क टुगेदर। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं स्ट्रिक का। ये सारे क्वेश्चन में आपको हेल्प करने वाली है। स्ट्रिक का नाम है एलसीएम मेथड। अब हम चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 15 days। अगर ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं तो कितने दिन में फिनिश करते हैं, 15 days में, है ना। और इफ बी अलोन कैन डू द वर्क, अगर बी अकेला उस वर्क को करने जाता है तो कितने दिन में काम फिनिश करता है, 20 दिनों में। बी किसी वर्क उसी वर्क कर रहा है कितने दिनों में, 20 दिनों में, है ना। तो हमको क्या निकालना है, देन कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड इफ द वर्क इज डन बाय ए अलोन। मतलब अगर अकेला ए उस काम को करने जाएगा तो कितने दिनों में उस काम को फिनिश कर पाएगा, ये हमको करना है। तो हमको तुरंत माइंड में आना चाहिए, हमारे पास डेज दिया हुआ है, हमारे पास टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं हम। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम निकाल लीजिए। 15 और 20 का कितना होने वाला है, 15 और 20 का एलसीएम 60 यूनिट, है ना। तो 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो 60 यूनिट हमारे पास टोटल वर्क है। अब बताइए ये डेज दिया हुआ है, डेज से हम क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताइए इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 15 से डिवाइड कीजिए, 15 4 जा, मतलब इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4। एफिशिएंसी किसकी है, ए प्लस बी, अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। बी की एफिशिएंसी कितनी होने वाली है, 23 जा 60। तो हमारे पास बी की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 3। अब हमको ए की एफिशिएंसी पहले निकालनी पड़ेगी। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 4 और बी की एफिशिएंसी है 3। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी बताइए, बी की एफिशिएंसी 3 है और a प्लस 3 इज इक्वल टू 4 है, मतलब a की एफिशिएंसी क्या होगी, 1 होगी। आप माइनस करके देख लीजिए, 4 माइनस 3 क्या होगा, 1 होगा। और इससे इसको माइनस करेंगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो किसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगी, a की। तो a की एफिशिएंसी कितनी आ गई है हमारे पास, 1। a की एफिशिएंसी 1 आ गई है। अब हमको a का ओनली टाइम रिक्वायर्ड निकालना है। तो हमको मालूम है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है हमारे पास 60 यूनिट का और एफिशिएंसी कितनी है a की 1। तो 60 अपॉन 1 कितना होता है 60। मतलब a अकेला अगर उस काम को करने जाए तो 60 डेज में काम फिनिश कर देगा। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना आसान है फ्रेंड्स, है ना। आप आसानी से इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रैक्टिस से आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से और समझ आ जाएगा। चलिए हम पढ़ते हैं अगले लेवल की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, हमारे नेक्स्ट लेवल पे। राम इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। मतलब क्या है इसका मतलब, राम है वो बी से दोगुना एफिशिएंट है। मतलब बी की एफिशिएंसी से राम की एफिशिएंसी क्या है, डबल है। इफ बोथ वर्क टुगेदर, मतलब राम एंड बी, बी कोई पर्सन है, राम एंड बी बोथ वर्क टुगेदर देन फिनिश द वर्क इन 12 days। मतलब राम और बी कोई पर्सन है तो दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम फिनिश करते हैं, 12 days में। देन फाइंड टाइम टेकन बाय राम इफ ही वर्क अलोन। अगर राम उस वर्क को अकेला काम करे तो कितने दिनों में काम को फिनिश कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पे राम और बी है कोई पर्सन, उसका कंपैरिजन किया गया है। तो राम को मैंने आर से डिनोट किया और बी को बी से डिनोट किया, है ना। तो उसकी एफिशिएंसी का कंपैरिजन किया जा रहा है। देखिए राम इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, मतलब अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो राम की एफिशिएंसी क्या होने वाली है, 2 होने वाली है ना। इस तरीके से एफिशिएंसी लिख दिए। तो एफिशिएंसी और टाइम में हमको रिलेशन मालूम है कि एफिशिएंसी और टाइम क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना। तो देखिए इफ दे फिनिश द वर्क इन 12 days, इफ दे विल वर्क टुगेदर, अगर दोनों मिलके काम करें, आर और बी दोनों मिलके काम करें तो कितने दिन में काम फिनिश करते हैं, 12 दिन में काम फिनिश करते हैं। तो हमको निकालना है क्या कि अकेला अगर राम उस वर्क को करने जाए तो कितने दिनों में काम फिनिश करने वाला है ना। तो देखिए क्या होगा, हमको टोटल वर्क एज्यूम करना पड़ता है। तो टोटल वर्क हम एज्यूम कर लेंगे कितना, एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। अब एलसीएम कैसे लेंगे बताइए आप। तो यहाँ मैंने ले लेता हूँ, लेट सपोज 120 यूनिट का क्या है, वर्क है। 120 यूनिट का हमारे पास वर्क है। तो 120 यूनिट का वर्क है तो राम और जो बी है पर्सन वो 12 डेज में काम फिनिश कर रहे हैं, 12 डेज में काम फिनिश कर रहे हैं। तो इन दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क कितना है 120, तो राम और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12 से डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा 12 10 जा, मतलब 10 उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, क्या एफिशिएंसी, है ना। ये हो जाएगी एफिशिएंसी किसकी, दोनों मिलके काम करते हैं। तो देखिए राम जो है ट्वाइस एफिशिएंट है बी से, और हमको निकालना है कि अगर राम अकेला वर्क करेगा तो कितना होगा। तो राम और बी की एफिशिएंसी है हमारे पास 10, और देखिए राम और बी एक दूसरे का क्या है ना। तो अभी हम देखते हैं कि ये होता कैसे है।
इसको हम ऐसा देखते हैं, हम 120 यूनिट ना लेके हम इसको और शॉर्ट वे में बना सकते हैं। तो हम इसको और शॉर्टकट में देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए एफिशिएंसी 2 और 1 है, मतलब राम और बी है वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं कितने दिनों में, 12 दिनों में काम कर रहे हैं, 12 डेज में काम क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। और राम और बी दोनों की एफिशिएंसी का अगर हम टोटल करें तो 2 + 1 कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। तो ये क्या निकल रही है, एफिशिएंसी निकल रही है दोनों की 3। अब हमारे पास देखिए वर्क क्या होता है, वर्क होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, है ना। तो टाइम कितना है हमारे पास 12 डेज और एफिशिएंसी कितनी आ गई है हमारे पास 3। तो 12 3 कितना हो गया 36। तो 36 यूनिट का टोटल वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 36 यूनिट का, है ना। जो 36 यूनिट का टोटल वर्क है और हमको निकालना है कि अगर राम उस वर्क को अकेला करे तो टाइम टेकन निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना हुआ 36 यूनिट और एफिशिएंसी किसका लेंगे हम, जिसका निकालना है। तो हमको निकालना है किसका, राम का निकालना है। तो राम की एफिशिएंसी कितना है देखिए आप 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा, 36/2 कितना हो जाएगा 18। तो टाइम टेकन बाय राम निकल गया हमारे पास कितना 18 डेज। तो देखिए हमारे पास 18 डेज ऑप्शन में है। इस तरीके से हम इसको बेहद शॉर्टकट वे में निकाल सकते हैं। हमको यहाँ पे एलसीएम निकालने की रिक्वायर्ड ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे हमको एफिशिएंसी का रिलेशन दिया था और डेज दिया हुआ था। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्विच करते हैं नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पे। तो हमारे पास इसमें क्वेश्चन की एक नई वैरायटी देखने को मिलेगी। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ ए कैन डू अ वर्क इन 18 डेज, मतलब ए किसी काम को कितने दिन में फिनिश कर रहा है, 18 डेज में फिनिश कर रहा है। और इफ बी एंड बी कैन डू इन 15 डेज, मतलब बी उसी काम को कितने दिन में फिनिश कर रहा है 15 डेज। जैसे ही हमको 2 डेज दिखते हैं हमको तुरंत वहां पे इमीडिएटली क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम। और एलसीएम हमको क्या देने वाला है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क। तो बताइए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा हमारा दोनों का एलसीएम 18 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90 एलसीएम हो जाएगा। तो हमको यहाँ से उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगी, किसकी, ए और बी की। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 18 5 90 5 और ये 15 6 मतलब 6। तो ए और बी की हमारे पास एफिशिएंसी आ चुकी है 5 और 6। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ बी वर्क फॉर 10 डेज, मतलब देखिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क है हमारे पास कितना 90 यूनिट का वर्क है। टोटल कितना है 90 यूनिट का वर्क है ना। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो टोटल 90 यूनिट ऑफ वर्क है। और बी क्या कर रहा है 10 दिनों तक काम कर रहा है, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा ऐसा करके कहां तक पहुंच गया 10 दिन तक काम फिनिश कर दिया। वो इतना हो गया उसका 10 दिन का काम, किसका 10 डेज बाई बी। तो बी क्या है 10 दिन काम कर रहा है और यहाँ तक अमाउंट ऑफ वर्क कर पाता है। अब ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क हमारे पास बचा हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क क्या पूछ रहा है कि हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय बी फॉर कंप्लीशन ऑफ रिमेनिंग वर्क। तो ये हमारा रिमेनिंग वर्क है और इस रिमेनिंग वर्क किससे कौन करने वाला है। देखिए इफ बी वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द वर्क देन हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय बी। यहाँ पर बी ना होके क्या होगा ए होगा। क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे ए हो जाएगा, है ना। देन हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय ए फॉर कंप्लीशन ऑफ रिमेनिंग वर्क, मतलब जो बचे हुए वर्क को ए से कंप्लीट कराना है हमको। तो ए कितने टाइम में उस वर्क को कंप्लीट करेगा। देखिए क्या होने वाला है 10 दिन तक काम किया कौन बी, तो 10 दिन में बी कितना काम किया। तो हमारे पास पता है कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम कितना है 10 दिन टाइम ले रहा है वो। एफिशिएंसी कितनी है बी, यहाँ पर देखिए बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, मतलब 10 6 60 यूनिट का हमारे पास वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो 60 यूनिट का हमारे पास वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट हो गया 60 यूनिट हो चुका है। अब यहाँ बचा हुआ यूनिट निकालना है। तो बचा हुआ यूनिट कितना होगा 90 यूनिट का टोटल वर्क है, 90 में 60 हो चुका है, मतलब रिमेनिंग वर्क कितना है हमारे पास, रिमेनिंग वर्क है हमारे पास 30 यूनिट का। 30 यूनिट का रिमेनिंग वर्क है और इस 30 यूनिट के रिमेनिंग वर्क को कौन करने वाला है, ए अलोन करने वाला है। ए अलोन करने वाला है तो ए की एफिशिएंसी देख लीजिए कितना है, ए की एफिशिएंसी 5 है। तो ए का टाइम टेकन हमको निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। हमको रिमेनिंग वर्क निकालना है। तो रिमेनिंग वर्क कितना है हमारे पास 30 यूनिट का रिमेनिंग वर्क है और हमारे पास उसकी एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी है 5। तो डिवाइड कर लीजिए आंसर आ जाएगा 5 6 30। तो हमारे पास कितना आंसर आने वाला है 6 डेज। तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वर्क अगर ए अकेला करने जाएगा तो 6 डेज में उस वर्क को वो फिनिश कर देगा। देखिए कितना इजी है फ्रेंड्स, है ना। इस तरीके से आप सेम कॉन्सेप्ट से सारे अलग अलग वेराइटीज के टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम को आप बहुत ही ज्यादा आसानी से बना सकते हैं। अब हमारे पास एक वेराइटी और है, उसको भी चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए कैन डू हाफ ऑफ द वर्क इन 5 डेज, मतलब ये क्या है किसी काम के आधे पोर्शन को 5 डेज में करता है। बी कैन डू 3/5 ऑफ सेम वर्क इन 9 डेज, मतलब बी भी क्या करता है उसी काम के 3/5 पोर्शन को 9 डेज में कवर अप करता है। एंड सी कैन डू 2/3 ऑफ द सेम वर्क इन 8 डेज, है ना।
तो इफ ऑल वर्क टुगेदर मतलब तीनों मिलके अगर काम करें, देन हाउ मच टाइम विल टेक टू फिनिश द वर्क, मतलब उस वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है 3 डे, 4 डे, 4.5 डे, 5 डेज। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाने हैं। तो देखिए हम ले लिए ए क्या कर रहा है, 3/5 हाफ ऑफ वर्क। ए क्या कर रहा है, हाफ ऑफ वर्क को कितने दिनों में खत्म कर रहा है, 5 डेज में खत्म कर रहा है वो, है ना। तो अगर वो पूरा काम करेगा, अभी हाफ आधा काम कर रहा है 5 दिनों में, तो पूरा काम क्या करेगा, 10 दिनों में करेगा, है ना। तो क्या 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 हो जाएगा, पूरा वर्क मतलब टोटल वर्क, है ना, टोटल वर्क को वो कितने दिनों में खत्म कर लेगा, 5 to 10 डेज में, इस तरीके से, है ना। अब देखिए बी का हम केस देखते हैं। बी क्या है, 3/5 ऑफ वर्क कर रहा है, 3/5 ऑफ वर्क कर रहा है कितने में, 9 डेज में, है ना। अब बताइए टोटल वर्क मतलब होना है, टोटल वर्क को हमेशा हम 1 से डिनोट करते हैं, तो इसको 1 बनाना है तो इसको जस्ट रेसिप्रोकल जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 3/5 का क्या हो जाएगा, 5/3। देखिए 3/5 को आप 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाने वाला है, 1 मतलब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क होता है। तो 3/5 ऑफ वर्क 9 डेज में कन्वर्ट कर रहा है, कवर अप कर रहा है, तो टोटल वर्क कितने दिनों में खत्म करेगा वो, टोटल वर्क वो करेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जस्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/3 से। जैसे यहाँ 5 को हम 2/1 से किए तो 10 आया था, तो 9 को आप 5/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 into 5/3, 9 into 5/3, 3 3 9 कट गया, तो 5 3 कितना हो गया, 15 डेज। इस तरीके से हमारे पास आ गया क्या, बी के लिए वैल्यू, है ना। अब देखिए आप सी के लिए कैसे निकालेंगे। आप सी क्या कर रहा है, सी क्या कर रहा है, 2/3 ऑफ द सेम वर्क इन 8 डेज में। क्या कर रहा है सी, 2/3 वर्क को 10 डेज में कवर अप कर रहा है। अब बताइए इसके लिए आप टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 10 को आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 into 3/2, तो 2 5 से कैंसिल हो गया, 5 3 से कितना हो गया, ये भी 15 डेज हो गया, है ना, इस तरीके से। तो सी का टाइम टेकन हो गया 15 डेज, बी का टाइम टेकन हो गया 15 डेज और ए का टाइम टेकन हो गया 10 डेज, है ना। तो इस तरीके से आपके पास तीनों के लिए इंडिविजुअल टाइम आ गया। अब आपको क्या करना है, तीनों का टोटल टाइम टेकन निकालना है, अगर तीनों मिलकर काम करे तो। देखिए सी का काम क्या है, सी क्या है, आप 8 डेज में काम खत्म कर रहा है। यहाँ पे मैंने 8 10 लिख दिया था, 8 डेज में काम खत्म कर रहा है, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई होने वाला है, 8 into 3/2, 2 4 है, तो 4 से कितना हो गया, 12 डेज हो गया, है ना। तो सी क्या है, 12 डेज में काम खत्म कर रहा है, बी 15 डेज में कर रहा है और ए 10 डेज में कर रहा है। तो तीनों मिलकर काम करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। तो हमारे पास तीनों के डेज है, तो तीनों के डेज से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा तीनों का एलसीएम, 10 15 और 12 का एलसीएम क्या हो सकता है, 60 हो जाएगा, है ना। तो 60 यूनिट ऑफ वर्क टोटल हो गया हमारे पास। तो अब हमको सेपरेट सेपरेट एफिशिएंसी निकालनी है। तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 10 से डिवाइड कर लीजिए, 10 6 जा 60, तो ए की एफिशिएंसी होगी 6, बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 15 से डिवाइड कर लीजिए, 15 4 जा 60, सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12 से डिवाइड कर लीजिए, 12 5 जा 60। अब तीनों की टोटल एफिशिएंसी क्या होगी वो निकाल लीजिए, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो तीनों की ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो गई हमारे पास कितनी, 15। अब हमको टोटल क्या निकालना है, टाइम टेकन निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 60 और एफिशिएंसी कितनी कैलकुलेट किए हैं आप, 15, डिवाइड कर लीजिए, 15 4 जा 60। तो हमारे पास अगर तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे, 4 डेज में हमारी काम खत्म हो जाएगी, अगर तीनों मिलके काम फिनिश अप करे तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के लगा सकते हैं। अब हमारे पास केवल एक ही क्वेश्चन और रह गया है और हम उसको भी आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़ी नई वैरायटी का क्वेश्चन है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, मतलब क्या है कि ए किसी काम को कितने दिनों में फिनिश कर रहा है, 12 डेज में फिनिश कर रहा है। B is 60% more efficient compared to A, मतलब A और B की एफिशिएंसी का कंपैरिजन दिया गया है। B क्या है, 60% more efficient है, मतलब B क्या है, ज्यादा काम कर सकता है। तो A और B की एफिशिएंसी में कंपैरिजन दिया गया है ना। B is 60% more efficient, मतलब अगर A की एफिशिएंसी 100% है तो B की एफिशिएंसी कितनी होगी, 160%, तभी तो वो 60% more efficient होगा ना। अब देखिए Find the time taken by B to complete the work alone, मतलब अगर B उसी काम को अकेले करेगा तो कितने दिनों में उस काम को खत्म कर पाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा यहाँ पे डेज नहीं दिया हुआ है, हमारे पास एफिशिएंसी दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं वर्क को, तो जो 12 से रिलेट करना चाहिए, जो 12 के टेबल में आना चाहिए। लेट सपोज हम ले लेते हैं 120 यूनिट का वर्क है हमारे पास, 120 यूनिट का क्या है, वर्क है। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए का 12 डेज है, मतलब ए की एफिशिएंसी हो जाएगी, हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो 12 10 क्या हो जाएगी, तो 10 उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी किसकी, ए की।
अब देखिए कि अगर ए की जो एफिशिएंसी है वो क्या है 10 है, तो बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? देखिए बी के क्वेश्चन में दिया है 60% मोर एफिशिएंसी देता है 60% ए से, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा 60% ज्यादा हो जाएगा, 60% ज्यादा हो जाएगा मतलब 160% हो जाएगा, तो 160 अपॉन 100। तो देखिए 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, मतलब ये कितना बचा 16। तो बी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई कितनी 16, और हमको निकालना क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क अलोन। तो इसका हमको निकालना है टाइम टेकन। तो बी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई है, टोटल वर्क हमारे पास है, तो हम उसका टाइम निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है हमारे पास 120 यूनिट का, एफिशिएंसी है हमारे पास 16। तो देखिए कैसे बनेगा ये, 4 4 16, 4 3 12, 4 0 30 अपॉन 4, 30 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 4 7 28, 2 बचा रिमाइंडर, तो 2 और 1 2 by 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 by 2, कितना हो जाएगा ये 7 1 by 2। तो देखिए 7 1 by 2 हमारे पास ऑप्शन है, ये देखिए 7 1 by 2 हमारे पास ऑप्शन में है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर बी उस काम को अकेला करने जाएगा तो 7.5 डेज में उस काम को फिनिश कर देगा। तो इस तरीके से हमने टाइम एंड वर्क की सारी वैरायटीज जो डिस्कस करने का था पार्ट 1 में सारी वैरायटीज हमने कवर अप करवा दिया है। पार्ट 2 में हम इससे ऊपर लेवल की वैरायटीज लेके आने वाले हैं, जो लेवल 2 में आएगा, जो पार्ट 2 के नाम से हम नेक्स्ट लेक्चर में डालने वाले हैं। तो अगर आपको आज का ये लेक्चर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन की बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा पार्ट 2 के लेक्चर्स को देखने के लिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्लीज शेयर कीजिएगा दोस्त। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।